सबको आने दो। सब प्रवीण, बहुत दिन बाद नजर आ रहे हो भाई। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी बहुत कम लोग हैं, सबको आने दो, फिर करते हैं स्टार्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए। हाँ बताइए ना, बताइए। देखिए, एप्लीकेशन में होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा लाइव में आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो वो डेवलपर उस पर काम कर रहे हैं, तो वो एक वीक का मुझसे टाइम मांगे थे। जैसे ही वो पर एक्टिव हो जाएगा तो उसमें लाइव में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी अभी यूट्यूब में ही हम लोग लाइव आएंगे, प्राइवेट वीडियो करके। हाँ, सब चलेगा वो, सब उसमें चिंता मत करो, सब चीज़ रहेगा क्लास के बाद। वैसे भी जस्ट अब क्लास में ही बैठे हुए हैं, आज से स्टार्ट हो रहा है। आज से क्लास में बैठा, आज ओरिएंटेशन क्लास है। उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबका सजेशन लेंगे, इसका क्या रिक्वायरमेंट है सारे स्टूडेंट का। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर 2-3 दिन में फुल फ्लेज में स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जान रहे कि सैटरडे संडे के बाद हम लोग फुल फ्लेज में स्टार्ट। संडे एक दिन छुट्टी रहेगा, बाकी सब दिन क्लास। कर दीजिएगा, आपको हम लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है। अपना डिटेल भी भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट और अपना डिटेल भेज दीजिएगा। क्या डिटेल तो चलिए बाद में कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके आपको हम भेज देते हैं लिंक। सब ग्रुप बना हुआ है, सब ग्रुप बना हुआ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सृष्टि। सर आप अभी भी गुस्सा है क्या? गुस्सा रहेंगे, गुस्सा क्यों रहेंगे, पागल हो क्या? पता नहीं सर। नहीं नहीं, गुस्सा क्यों रहेंगे। और सर पेपर 3 का जो टेस्ट लेने वाले थे, वो भी बोलते चालू थे होगा, पर डे। वो भी चालू हो जाएगा, जल्दी ही चालू हो जाएगा। हाँ। एक एक चीज को निपटाते, क्या कि इतना सारा अकेले हो जा रहे हैं ना, तो इतना सारा काम हो जा रहा है कि एक एक सिस्टमेटिक वे में निपटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ होगा सर, होगा, उसका भी करवाइएगा नहीं सर। होगा, होगा उसका भी। और 2 मिनट देख लेते हैं, बाकी फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग का फिर कैसा चल रहा है तैयारी, ये बताइए। हल्का हल्का स्टार्ट करते हैं, भूत की तरह बैठने से अच्छा है कुछ बात करते हैं। कैसा चल रहा है? थोड़ा थोड़ा चल रहा है सर। थोड़ा थोड़ा। पेपर 3 कैसा है? पेपर 3। थोड़ा हसल बसल है सर, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। किसको पढ़े किसको छूट जा रहा है। चलिए सब आज क्लियर करते हैं ना। आज का हमारा जो सेशन है ना, ये हमारा मकसद, आज का जो एजेंडा है हमारा फर्स्ट क्लास का, एक तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे सारा चीज़ को, कि कैसे स्टार्ट होगा क्लास, क्या क्या होगा, पेपर 3 को कैसे हम लोग इंक्लूड करेंगे,
आप लोगों का कुछ डाउट होगा वो आप लोग हमको बताइएगा। इस कलेक्टिव वे में होता है ना कि एक टीम के जैसा कलेक्टिव वे में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वन वे नहीं यस रहेगा, है ना, कि जो हम चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं होगा। टू वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। यस क्योंकि वो मज़ा फिर नहीं आएगा ना कि जो अगर हम चाहेंगे वही होगा, तो फिर वो काम नहीं होगा ना। वो ठीक है, वो जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे करेंगे हम लोग। लेकिन बाकी हम लोग का आज का जो सेशन का जो मेन एजेंडा है कि हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ेंगे, क्या चैलेंजेस आएगा, क्या आप लोग को चैलेंज है, चाहे पेपर 3 क्यों ना हो, वो सारे चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। वो सारी चीज़ें में डिस्कस करेंगे, फिर एक मेजोरिटी में जो भी फाइनल डिसीजन होगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोस्टली आप लोग नए लोग हैं, बहुत कोई जो मेरे साथ जुड़े हैं। पिछले बार नहीं हो पाया, हाँ, रखा होगा, समझ पिछली आएगा। बार नहीं हो पाया था सर, पता ही नहीं था आपका चैनल के बारे में। तो भूख लग गया। कोई बात नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गया। ठीक है, कहीं टाइम, हर कोई जब क्लास स्टार्ट होगा ना तो कम से कम टाइम में आ जाएगा, कोशिश करना। कभी कभी चलेगा बट हाँ। चलो, आज का जो हमारा एजेंडा है ना, सब कुछ सुन लो पहले। जो लोग नए हैं तो अपने बारे में हम आप लोगों को बता दें कि मेरा नाम विवेक है, आप लोगों को पता ही है। रांची का रहने वाले हैं, खूंटी, बेसिकली खूंटी ज़िला के हैं। यूपीएससी का एक अच्छा खासा जर्नी रहा है मेरा, जिसमें यूपीएससी में इंटरव्यू भी देने का मौका मिला, बट फाइनली नहीं हो पाया। टीचिंग शुरू से ही हम लोग कर रहे थे, शुरू से ही आफ्टर कॉलेज हम टीचिंग में लगे हुए थे। तो इस प्रोफेशन को ही फाइनली हम चूज़ कर लिए। ठीक है, नागपुरी का भी एक अच्छा अनुभव है, जैसे जेपीएससी वगैरह में भी नागपुरी का अच्छा खासा है, पढ़े हुए हैं। मेरे फैमिली मेम्बर में भी नागपुरी के बहुत लोग हैं, तो नागपुरी का एक अच्छा खासा अनुभव है। रहा GS3 का बात, तो GS3 का यार वो तो अपना एक क्या बोलते हैं, रग रग में बसा हुआ है। क्योंकि यूपीएससी का जो स्टूडेंट रहा है तो वो उसको अच्छा खासा, जो लंबा एक जर्नी रहा है तो उसको अच्छा खासा अनुभव होगा। तो इस बिहाफ में हम तुम लोग को बता रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी बिहाफ में हम सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। देखो यार, हम टीचर हैं लेकिन भगवान तो है नहीं, तो गलती मेरे से भी होगा, है ना। तो उस गलती को पहले ही बोल दे रहे हैं, गलती मेरे से भी हो सकता है कुछ कुछ जगह, तो उसके लिए ज़्यादा माइंड मत करना। बट हाँ, जो भी गलती होगा वहाँ पे जब ये फील हुआ कि मेरे से ही गलती हो, तो वो आके हम सामने आके माफ़ी मांग लेंगे कि हाँ, एक्सेप्ट कर लेंगे ये मेरे से गलती हुआ। और जहाँ कुछ तुम हो सकता है ये कुछ गड़बड़ मेरे से हो, तो तुम लोग को कुछ पता हो तो तुम लोग भी उसको बता सकते हो। ठीक है, तो हमेशा हम लोग का पूरा जो जर्नी रहेगा ना, आज से 2 महीना, 2.5 महीना तक, जितना भी 2 महीना तक, 1 डेढ़ महीना, जो भी हम लोग का जर्नी रहेगा,
कोशिश करेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम तक ही रहें किसी ना किसी रूप में, क्लास क्लास खत्म होने के बाद भी। तो उस पीरियड में जो भी होगा हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। अभी भी बता दे रहे हैं, मेजोरिटी जहाँ रहेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। कोई फिक्स चीज़ नहीं है। जैसे अभी क्लास को अनाउंस किए कि ये चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे, ऐसा करेंगे, वो कोई फिक्स नहीं है। वो क्लास के बाद आज आज वही मकसद है, हम लोग सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा आउटकम फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा हम लोग उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ ओके सर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगा हम लोग। ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। और रहा जहाँ सिलेबस को कैसे आगे बढ़ना, तो हम अपने एक सजेशन अपना देंगे। फिर तुम लोग को लगेगा कि हाँ वो सजेशन सही है तो उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो तुम लोगों का सजेशन अगर सही लगेगा तो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस सेशन ओके। में, इस पूरे जो कोर्स में, हम लोग नागपुरी को तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, अच्छे से नागपुरी को ख़त्म करेंगे ही करेंगे। साथ साथ हम लोग पेपर 3 को भी करेंगे। पेपर 3 को एक मेंटोरशिप के रूप में हम तुम लोग को देंगे। ठीक है, एक सेकंड हम जरा व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं। ओके सर। जिसका पेपर 3 वीक है, जिसका सिस्टमेटिक नहीं है, जो उसके लिए पेपर 3 अच्छा हो जाएगा। तो पेपर 3 का जो मेरा अनुभव है वो तुम लोग को हम साझा करेंगे जहाँ तक हो। ठीक है, तो अब ये बताओ हमको, पेपर 2 तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पेपर 3 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेपर ओके 3 सर। में किसको किसको क्या प्रॉब्लम, क्या पोजीशन है ये बताओ पहले, फिर हम लोग पेपर 2 में तो आएंगे ही आएंगे। पहले उसको पेपर 3 को हम निपटा देते हैं तुम लोग को। हमको एक्चुअल बताओ पेपर 3 में क्या है पोजीशन, फिर पेपर 2 में हम लोग आएंगे ही आएंगे। हाँ, बताओ, ओपनली बताओ। शर्माने यहाँ किसी को अवार्ड नहीं मिलने वाला है, यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कमी बताओगे तब हमको भी समझ में आएगा, कमी नहीं बताओगे तो समझ हमको कुछ नहीं आएगा। इतना वास्ट है ना कि कोई ऑर्गेनाइज ही नहीं है। हिस्ट्री ऑर्गेनाइज पढ़े, नहीं है, एंशियंट पढ़े, मेडिवल पढ़े, अच्छा कितना ऑर्गेनाइज नहीं है। पढ़ जाए। सर वो झारखंड कंफ्यूज किए हुए हैं, क्या पढ़े क्या छोड़े हैं। अच्छा वो ठीक है। मतलब जैसे सीएनटी थोड़ा एसपीटी वाला को समझ नहीं आ रहा है, उसको छोड़ना है करना है। नहीं नहीं, एसपीटी सीएनटी वाला मत देखिए उसमें, वो वहाँ ध्यान दिमाग मत लगे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लिख लीजिए मेरे से, वहाँ नहीं आएगा वो तो भी थोड़ा जितना। प्रिसाइज कर दीजिएगा। हाँ वो हम बता देंगे। और बोर्ड है सर, ये झारखंड का लेवल कहाँ तक रखेंगे सर? देखो, लेवल तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि बढ़ा के रखो। देखो अब तक जैसा रहा है, अच्छा लेवल का बात हो, चलो ठीक है, और उसके एक एक ले लेते हैं, उसके बाद सबको एक साथ बताते हैं। लेवल और जी जी। कंप्यूटर सर, कंप्यूटर में कंफ्यूजन रहता है। कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन अच्छा वेटेज है। ठीक है, कंप्यूटर क्वेश्चन और सर करेंट अफेयर का बहुत करंट अफेयर। बहुत लंबा पार्ट लगता है सर। क्या बोल रहे हो? करेंट अफेयर का बहुत क्या पढ़े क्या छोड़े ऐसा लगता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, करंट अफेयर और जीएस वाला सेक्शन में से बहुत ज्यादा टॉपिक, क्या बोल रहे काफिल भाई? जीएस का सेक्शन है ना उसमें पेपर हाँ 3 में, हाँ, 30 वाला उसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन है। सर डाटा याद नहीं होता है सर। हेलो हाँ सुन रहे, हम लिख रहे हैं, हम इधर जी लिख रहे तो हैं। सर भारत की कला संस्कृति जिसमें है उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है और सर? ठीक है। सर जीएस का पोर्शन जो है हम्म, उसका सिलेबस एक बार डिफाइन कर देते। जीएस का सिलेबस ठीक है। जी जी। स्क्रीन आ रहा है सर ना? मैथ पे कौन सा लेवल तक का करेंगे तैयारी, बल्कि मैथ का? मैथ्स का, हाँ ठीक है, मैथ्स का लेवल ठीक है। स्क्रीन आ सर रहा है इसका? आर्थिक परिदृश्य जो है उसमें, हाँ, आर्थिक परिदृश्य में क्या पढ़ना पड़ेगा सर इसमें हम लोग को ज्यादा? ओके ओके। स्क्रीन आ रहा, सर शो हो रहा? ओवरऑल, यस सर, ओवरऑल कितना यानी क्वेश्चन सही करना पड़ेगा पेपर 3 में?
ओवरऑल। ठीक। अच्छा सर, और बोल रहा था कि जैसे बीच में छूट गया था प्रिपरेशन, तो फिर से कर रहा हूँ, तो अभी स्टार्टिंग टाइप का ही हो जा रहा है, तो क्या वैसे में बोल कैसे तैयारी करना चाहिए? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे बीच में बीच में तैयारी छूट गया था सर, तो फिर से मतलब अभी कर रहा हूँ, तो कुछ मुझे लग रहा है कि फिर से स्टार्टिंग से हो रहा टाइप का लग रहा है हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 3 में। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी देखो, अभी भी इतना टाइम है ना, उसको अगर मान लो ऑर्गेनाइज्ड वे में तरीके से काम करोगे ना, तो वो बात बन जाएगा। अभी भी कोई देरी नहीं हुआ, लेकिन अब जाग जाओ, आप लेट करने से दिक्कत होगा, है ना। और एग्ज़ाम अभी भी बता रहे, एग्ज़ाम देखो, मेरा जहाँ तक मानना है ना, नवंबर तक एग्ज़ाम जाएगा, अक्टूबर लास्ट, नवंबर जाएगा। इतना सितंबर में एग्ज़ाम मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो वह सितंबर में भी एनी हो किसी हिसाब से नहीं होगा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि सितंबर में होगा। चलो, क्योंकि हम लोग तो भगवान है नहीं, चेयरमैन है नहीं, झारखंड में लास्ट में कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग देख के चल रहे हैं। हम लोग टारगेट लगा रहे हैं कि 15 से 20 सितंबर में एग्ज़ाम होगा, यही हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना, ये वाइट बोर्ड का? व्हाइट बोर्ड का नहीं दिख रहा था। यस सर। दिख रहा है सर। यस दिख रहा है। दिख रहा है ना? देख रहा है। देख रहा। पूरा नहीं दिख रहा? देख रहा पूरा सर। चलो, और भी कोई डाउट और भी कि हम लोग स्टार्ट करें? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तुम्हारा पेपर 3 से। पेपर 3 का सीरीज सर। हाँ, वो सीरीज वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, उसका मत दो, टेस्ट सीरीज के बारे में मत सोचो, वो आएगा। सर कंटिन्यूटी कैसे बना ये भी बता दीजिएगा थोड़ा, यानी कंटिन्यूटी बार बार टूट जाता है। हाँ, अच्छा। स्क्रीन नज़र आ रहा है ना? यस सर। वाइट ही रखें या फिर ग्रीन रखते हैं? चलो वाइट ही जो रखें। आपको कंफर्टेबल वाइट ही रखते सर। ठीक। तो हम लोग का आज का जो सेशन का, एक तो हम लोग नागपुरी में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ठीक है, पेपर 3 में, क्योंकि ये तो मेरा हमारा मेन है, जिसमें तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। इसमें हम लोग बात तो करेंगे ही करेंगे। जो पेपर 3 का हम आप लोगों को बोल रहे हैं ना, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं पहले ही। तो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन रहा है, जो क्वेश्चन रहा कि ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो पा रहा, ठीक है, पहला डाउट ये था। दूसरा ये था कन्फ्यूजन चल रहा, कन्फ्यूजन चल रहा, क्या पढ़े क्या छोड़े, क्या छोड़े, ठीक है। तीसरा हम लोग का बोले क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन लेवल। आगे हम लोग का पूछ रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर में क्या होगा, उसी तरह झारखंड में क्या होगा, झारखंड जीके में क्या होगा, इसे टॉपिक सब्जेक्ट वाइज यही पूछ रहे हैं ना, सब्जेक्ट वाइज। यस सर। उसके बाद आप लोग बोल रहे हैं करंट को कंफ्यूजन है, करंट अफेयर्स। और तीसरा हम लोग का बोल रहे हैं कि जीएस का 30 क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का लेवल क्या है। और कोई क्वेश्चन, और कुछ है इसमें? तो कितना घंटा पढ़ना है, कितना रिवीजन करना है, ऐसे बता दीजिए सर कैसे। और डाटा याद नहीं आता सर। डाटा याद नहीं होता। हेलो, हाँ जी, एक्चुअली मैं अभी क्लास जस्ट आज ही से स्टार्ट हो रहा है, अभी मैं क्लास में हूँ। आप, मैं क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ मैं। ठीक है, ये रहा। आप फ़ोन कॉल लेंगे नहीं किसी का, जिसका आएगा बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा। तो देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो पेपर 3 है ना, पेपर 3 हमेशा स्मार्ट तरीके से करो। जैसे हम लोग को पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन का,
तुम लोग को पहले भी हम यूट्यूब में भी बताए थे, अभी बता रहे हैं। मैक्सिमम फोकस, अगर आपको लगता है कि जीएस पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, एक काम करो, करंट अफेयर्स को ना टॉप टू बॉटम करो, टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, 30 क्वेश्चन में हम गारंटी दे बता रहे हैं आपका 22 से 25 क्वेश्चन ना यहीं से आएगा। इसमें करना क्या है ना, जैसे कोई भी न्यूज़ में आया, जैसे अभी मान लो संसद का उद्घाटन हुआ, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा चोला पीरियड का क्या आया था? अगर जो न्यूज़ में जो देख रहा है वो क्या आया था? अनवर सर, सेंगोल आया था। हाँ, सेंगोल आया था सर, सेंगोल। अब देखो इसमें क्या करना है ना, क्या है टेक्निक, तो 30 क्वेश्चन को करने का पहला फोकस यही करो। 30 क्वेश्चन करने का पहला फोकस यही। जब ये चीज़ आया, आपको पता है चोला का है, तो चोला का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको देख लो। चोला पीरियड क्या था, उस वक्त में पर्टिकुलर रूलर कौन सा कुछ अचीव किया था, उस वक्त का मंदिर, इंपॉर्टेंट मंदिर कौन सा है। बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल नहीं जाना है, ऊपर ऊपर का चीज़ को देख लो, ऊपर ऊपर का पार्ट को देख लो। यही करो ये जीएस का क्वेश्चन में। अब मान लो कि प्राइम मिनिस्टर कहीं विजिट किया है, वहाँ का देखो तो हम लोग का सिलेबस में क्या है, आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। आपको पता है कि वहाँ करेंसी का क्वेश्चन पूछ रहा है, जो लैंग्वेज है उसका क्वेश्चन पूछ रहा है, कैपिटल पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट पर्सन पूछ रहा है। मतलब अगर उस जगह लोकेशन है, ज्योग्राफी में लोकेशन पूछता है क्वेश्चन, है ना, वो आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लोकेशन कि ब्लैक सी के अराउंड में कौन कौन सा कंट्री है, ऐसा पूछता है ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है। तो जहाँ अगर मान लो इस तरह विजिट करा, तो उस लोकेशन को ज़रा तुम गूगल कर लो, उस पर्टिकुलर जहाँ विजिट किया है। तो इस तरह करोगे ना, तो तुम्हारा 30 क्वेश्चन हम गारंटी बता रहे हैं, 22 से 25 क्वेश्चन, 80% के अराउंड क्वेश्चन ना यहीं से आएगा। तुम कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, अभी रिसेंट में कोई भी एग्ज़ाम, पहले के एग्ज़ाम तो छोड़ दो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम उठाओ, जब पढ़ने का मन नहीं करता उसका जीएस का क्वेश्चन उठाना, गूगल करना, तुमको यही मिलेगा। उसका कोई ना कोई रिलेवेंस करंट में मिला था। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टारगेट ये करो। दूसरा टारगेट, अगर तुमको लगता है कि ये काम मेरे से हो गया, अब लगता है कि हम रिस्क नहीं लेंगे, तो उसके बाद तुम सेक्शन वाइज में से हिस्ट्री हुआ, अब हिस्ट्री का सेक्शन वाइज चलो। जैसे तुमको पता है अब मान लो 30 क्वेश्चन आने वाला है, अब 30 क्वेश्चन में हम लोग का डिवीजन क्या है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ लाई करेगा, कितना लाई करेगा, ये भी हमको जानना है। तो कहाँ से ज़्यादा मेजॉरिटी आएगा ये समझ जाएंगे हम लोग उससे। अब हम लोग को पूछा है क्वेश्चन हिस्ट्री में, हिस्ट्री में क्या पूछ रहा है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो पूछ रहा है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कल्चर पूछ रहा है, यस सर। ठीक है। अब उसी तरह पूछ रहा है तुम्हारा पॉलिटी का पार्ट पूछ रहा है, जहाँ पंचायती राज वगैरह पूछा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा हुआ है। उसी तरह इकोनॉमिक्स में देखना, आर्थिक परिदृश्य के बारे में पूछा हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में। फिर उसके बाद कैपिटल है, करंट में पूछा है, कैपिटल हो गया तुम्हारा, करेंसी हो गया, लैंग्वेज हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। ये एक वाइड रेंज में। तो मान के चलते हैं सबसे ज़्यादा, अगर मान लो हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा इंडिपेंडेंट मूवमेंट का आएगा। अब इंडिपेंडेंट मूवमेंट में कुछ सेक्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ये हम लोग समझेंगे। वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा ना, एक स्मार्ट तरीके से तैयारी होगा। अब पॉलिटी में हमको पता है कि आर्टिकल से रिलेटेड आना ही आना है। अब मान लो संसद का इम्पोर्टेंट, अभी इनॉग्रेशन हुआ नया संसद का, जरा संसद को कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड देख लो, क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, आना ही आना फिक्स है। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच हुआ, ठीक है। अब इसी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएगा। अब मान लो तुम्हारा 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में जान है कैपिटल से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, करेंसी से एक क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज से एक क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन ले लिया, यही 3 से 4 5 क्वेश्चन बचा, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन ज़्यादा मेजॉरिटी लेगा हिस्ट्री, मान के रखो 5-6 क्वेश्चन आएगा, 5-6-7 क्वेश्चन। 5-6-7 क्वेश्चन में भी 2 चीज़ पार्ट है, वहाँ झारखंड भी ऐड है। अब झारखंड ऐड है तो याद लिख लो मेरे से, झारखंड ऐड है ना, तो झारखंड का वहाँ कल्चर से पूछेगा, संस्कृति से। ज्योग्राफी देखा जाए तो ज्योग्राफी में हमेशा जितना भी मिनरल्स हो गया, नदी नाला हो गया, वो झारखंड से ही पूछेगा, तुम उठा के देख लो।
अगर झारखंड का कोई भी एग्जाम उठाया है ना, दिया है ना, तो उसको देखो कि झारखंड से क्या सबसे ज़्यादा जीएस में पूछ रहा है। ज्योग्राफी का बात आता है ना, सबसे ज़्यादा मिनरल्स पूछता है, रिवर्स वगैरह पूछता है। ये जोन है इसका। अगर मान लो कोई क्लाइमेटोलॉजी से पूछेगा तो वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछेगा। तो ये आइडेंटिफाई हो, पता चल जाएगा कहाँ से कितना जोन में जाएगा। तो इससे हम लोगों ने एक रास्ता, दिशा मिल जाएगी, वे मिल जाएगा कि हम लोग को कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम अप्रोच करो। दूसरा, समय रहते हुए तुम सेक्शन वाइज करते हुए टॉपिक वाइज करके चलो। अगर तुम लोग बोलेगा या तो पहले हम ये करंट अफेयर्स को करा देंगे, और नहीं तो बोलेगा हम यहाँ से चलेंगे। तुम लोग जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। ये रहा जीएस का बात, ठीक है। यहाँ समझ में आया जीएस का? कुछ मोटा मोटी समझ में आया यस सर। है ना? कुछ भी कंफ्यूजन होगा पूछना। ये चीज समझ में अब इसी तरह करंट देखो। पढ़ेंगे तो हाँ बोलिए। करंट पढ़ेंगे तभी ना पता चल कौन कौन टॉपिक टच कर रहा हाँ है। ऑब्वियस सी बात है। अब करंट पढ़ोगे ना, अब जैसे मान लो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है ना। अब 20 क्वेश्चन कंप्यूटर में देखना ना, 4 से 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड आएगा। बहुत सारे अभी हम देख रहे थे, करंट हम तैयार कर रहे थे, उसमें बहुत सारा चीज़ था जो कंप्यूटर का करंट से रिलेटेड है, पक्का क्वेश्चन आएगा। तो ये मत देखो ना कि 120 क्वेश्चन में 100% वही मेन बेसिक से आएगा। कहीं ना कहीं 2-4%, 20%, 30% कहीं ना क्वेश्चन ना डेफिनेटली तुम्हारा करंट बेस्ड भी होगा। ये लिख दिया है सामान्य जानकारी, विज्ञान में लिख दिया है कि एक सामान्य युवक को जो जानकारी होना चाहिए। तो सामान्य युवक कौन होगा यार? एक तुम ग्रेजुएट हो, तुम उसका तैयारी करो, तो ऑब्वियस बात करंट का इवेंट भी तुमको पता होना चाहिए। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, तो तुमको उस वे में भी ध्यान रखना। दिन जब प्रतिदिन के दिन प्रतिदिन साइंस में बोला दिन प्रतिदिन घट रही घटनाओं के अवलोकन। हाँ वो दिया हुआ, तो दिन प्रतिदिन तुम्हारा करंट का भी इवेंट आ गया। तो तुमको करंट को बहुत ही अच्छे से, करंट को करोगे ना तो हम 30 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि 150 में तुम कम से कम 40-45 से लेकर 55 के बीच में, 55-60 के बीच में ये रेंज जाएगा। देख लेना सारा मिला के, इससे ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लोग इस पे ध्यान नहीं देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको कर लोगे बात बन जाएगा, बहुत कम समय में ये काम हो जाएगा। समझ में आया? जीएस को हमेशा ऐसा ही करो। जीएस को अगर तो भाई पोथी, अब सिंपल सा लॉजिक है यार। हम एक बात बताओ, एग्जामिनर है, अब एग्जामिनर तो ऐसा नहीं है ना, मान लो जिसको जीएस का क्वेश्चन दे दिया तो पूरा इतना पोथी पत्रा लेके बैठा हुआ है कि हिस्ट्री का 5-3 गो मोटा मोटा बुक लेके, पॉलिटी का मोटा मोटा बुक लेके, ऐसा लेके नहीं बैठा होगा। एक सिंपल सा लॉजिक लगता है, ऐसा नहीं बैठा होगा। तो जहाँ तक होगा ना, कोई एग्जामिनर होगा ना जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसको करंट इवेंट का नॉलेज जरूर होगा। उसको पता है कि अभी संसद का उद्घाटन हुआ है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, तुरंत वहीं से पलट के बनाएगा, बुक उठाएगा और डायरेक्ट वहीं से बनाएगा। ज़्यादा सेंस ये कहता है। तो हमेशा देखना, कोई भी एग्ज़ाम उठाओ, कोई भी एग्ज़ाम, मेरा बात को मत मानना। तुम एग्ज़ाम आज रात को समय निकाल के कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठाना और तुम करके देखना गूगल, लास्ट एक ईयर का जिस साल एग्ज़ाम हुआ ना उसके बैक का एक ईयर का तुमको करंट का इवेंट ही मिलेगा, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा है। दूसरा, करंट कभी भी तैयार करो ना, एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम जब हो रहा है ना उसके पिछले महीना, जैसे मान लो सितंबर में एग्ज़ाम हो तो अगस्त, मान के चलो अगस्त लास्ट एंडिंग हो रहा, इसके अगस्त से 6 महीना को तो रट्टा मार देना। करंट इवेंट में ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन लास्ट 6 महीना का ही रहता है, उसके बाद ही अदर जाता है आगे। तो लास्ट 6 महीना को बहुत अच्छे से करना। अभी लास्ट 6 महीना में देखना, तुम अभी देखना मार्केट में कोई भी करंट का तुम्हारा मैगजीन आ रहा, वो अभी कर नहीं जा रहा। तुम इधर अप्रैल, मार्च, अप्रैल कहता है लेकिन रहता है फरवरी तक का, वही उसी को सारा दुनिया ले रहा। अभी अगर हम वीडियो बनाएंगे करंट का ना, तो अभी का जो करंट का कोई नहीं देखेगा, लेकिन वही वीडियो में थंबनेल में लिख देंगे लास्ट 1 ईयर ना, देखना तुरंत उसका व्यू चल जाएगा 1000 में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको कोई नहीं देखेगा। ये सच्चाई हम बता रहे हैं तुमको। ये लास्ट का 6 महीना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट का 6 महीना करंट बहुत अच्छे से करना। इस तरीके से तुम, मेरा जहाँ अनुमान है कि 45 से 55 क्वेश्चन, 50 का रेंज का जो क्वेश्चन है तुम डायरेक्ट यहीं से कर लोगे, अच्छे से करोगे तो बहुत इजी वे में। और ये सब जगह जानते हो लीड करने का है, ये सब जगह ना लीड करने वाला जगह याद रखना। और ये सेक्शन जहाँ जहाँ टफ एरिया जो है ना वही लीड कराएगा। जो क्या हो रहा है, एडमिट क्यों नहीं हो रहा है?
और सर साइंस का सर? साइंस भी बता रहे हैं हम, आ रहे हैं, साइंस भी आ रहे हैं। तो ये हुआ तुम्हारा लीड करने वाला पोजीशन। अब देखो क्या है ना, अब जैसे मान लो 150 क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा लोग कहता है ना कि कितना क्वेश्चन करें जो सेफ रहेगा, कितना क्वेश्चन करें जो सेफ है जोन में रहेगा। देखो ये ना, इस पे मत जाओ, कभी भी मत जाओ। इसको कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बहुत ही इजी हो गया तो हो सकता है वो भी डाउन भी हो गया, बहुत टफ भी हो गया। तो ये इस डाउट पे ना, इस क्वेश्चन पे कभी जाओ ही नहीं कि हमको कितना करना। हमको हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मैक्सिमम करना है, दैट्स इट। हमको कितना स्कोर करना है। अब मान लो टफेस्ट एग्जाम रहेगा, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया, अब हम पहले ही बोल देंगे नहीं 120 का रेंज तुमको टच करना है। अब तुम्हारा सपोज 100 के रेंज में आ रहा है, तो तुम तो गड़बड़ा जाओगे ना यार एग्जाम हॉल में। जो तुम्हारा सेफ जोन रहेगा, बहुत टफ क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन अगर मान लो सेफ जा रहा, अब वहाँ पे तुम पहले से प्री माइंड डिटरमाइंड होके गए हो कि नहीं यार हमको 120 टच करना ही करना है, तुम अंधाधुन मारोगे, नेगेटिव जाएगा ना, तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो ये माइंड कभी पहले से कॉन्सेप्ट बैठा के अपने माइंड में मत चलो कि हमको इतना क्वेश्चन करना है। हमारा टारगेट ये है कि हमको मैक्सिमम करना है, ये दिमाग में रखो। जहाँ टफ एरिया है उसको ऐसे हम लोग एनालिसिस कर दे कि वो इजी हो जाए, वहाँ से हम लोग एक एक नंबर गेन करें, फेच करें, बाकी से लीड करें। बाकी से हमको लीड करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, पढ़ लेंगे। ये कभी मत देखना, ये कभी भी मत देखना। हम जनरली हम स्टूडेंट लोग को देखते हैं कि वो कम मेहनत की ओर भागता है, तो फाइनली क्या होगा, अभी तो बहुत आराम मिलेगा, मेहनत कम लगे, लेकिन होगा फिर से पंचवर्षीय योजना हो जाएगा तुम्हारे लाइफ का। फिर से तुम वही सरकार में आएगा, वैकेंसी निकालो। अगर फाइनली तुमको पास करना है तो मेहनत के पीछे मत भागो, हमेशा बोल रहे हैं 2 कदम आगे रहो, एक्स्ट्रा करो। कोई नहीं कह सकता है कहाँ पूछेगा नहीं पूछेगा। झारखंड का कोई माई बाप नहीं है, पता चला सिलेबस कुछ ये दिया हुआ, पूछा कुछ और, सिलेबस में है नहीं, तुम करो दंगा, रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दे देगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मत देखो, इसलिए हमेशा जितना पॉसिबिलिटीज़ है ना उसको करके चलो। वही चीज़ हम नागपुरी में ही बताएंगे पूरा क्लास में। अदरवाइज हमको तो बहुत ईजी हो जाता है ना, हम आराम से निकल जाते पार करके, लेकिन वो होता है ना अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग डिटेल में करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में भी करना। ये इस तरीके से अपना जीएस का पोर्शन को करो। अब वही रहा तुम्हारा कंप्यूटर का पोर्शन, कंप्यूटर का भी हम लोग टॉपिक वाइज करके हुए चलेंगे। देखो ये सब जो सेक्शन है ना, कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये सब लीडिंग वाला पोजीशन है, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। जीएस में लोग गलती करेगा, वहाँ अपने आप को लीड करो, लेकिन जहाँ सब कोई करेगा वहाँ अगर तुम्हारा कम रहा मार्क्स, इट मीन्स कि आप रेस से बाहर हो रहे हो। इसका सिंपल सा मतलब यही है, आप रेस में नहीं हो। फिर जो सब करेगा वो गलती नहीं होना चाहिए, जो नहीं करेगा कोई वहाँ लीड करना है। समझ रहे हो बात को, मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? जो सब करेगा वो तो हमको भी करना है, लेकिन जहाँ सबके लिए परेशानी वहाँ हमको लीड करना है, 2-4 नंबर ज़्यादा जाना है, ये करना। तो लीड करने वाला जगह तुमको जीएस मिलेगा। ये सब जगह जैसे कंप्यूटर हो गया, साइंस भी लोगों जैसा क्वेश्चन अब तक पूछ रहा है उस हिसाब से पूछा तो सबका लोग मिला जुला का एक ही रहेगा। साइंस का भी मैथ्स तो वेरी करेगा लोगों पे कि किसका मैथ्स अच्छा है किसका कमज़ोर है। तो देखो स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए, जैसे मान लो 2 तरह के लोग होंगे तुम ही लोग में, किसी को मैथ्स बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा हो, बेहतर होगा कि वो 100 के उठ के भी जाए तो वो फिर भी मैथ्स को वो 18 तक पहुंचा दे। किसी का मैथ्स होगा वीक, किसी का मैथ्स होगा वीक। तो क्या करना है ना, देखो वीक जो एरिया है ना उसको आइडेंटिफाई करना है कि 20 क्वेश्चन में मान लो बोलता है कि मैथ्स का, बहुत लोगों का हम नाम जानते हैं जिसका मैथ्स का नाम सुनते ही उसको पसीना आने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि 20 क्वेश्चन में 20 जीरो होगा। क्या हुआ? क्या सर बोले? मेरे साथ ऐसा है, बिल्कुल भी मैथ नहीं है। हाँ तो वही है ना, तो बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 का 20 जीरो होगा। अरे 20 का ऐसा 4 सेक्शन जरूर होगा, 4 से 5 सेक्शन जो तुम कर सकते हो। थोड़ा सा बता दिया जाए, थोड़ा सा देख लिया जाए तो 4, 5, 7 क्वेश्चन बना लोगे। तो जहाँ तुम पहले जीरो मान के नील कर रहे तो वहाँ पे तुम 6, 7 जा रहे हो, इट मीन्स कि तुम प्लस में हो। लेकिन अगर मान लो यहाँ 13, 14 क्वेश्चन तुम्हारा माइनस जा रहा है, इट मीन्स कि तुमको कवर कहीं और करना है। कवर कहाँ करना है, वही तुमको जीएस करना, जो लीड करने वाला जगह में। तो मिला जुला के देखा जाएगा ना तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे सब कोई। तो इसी तरह अपने कमी को और अपना स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, ये रहा बात।
तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो हम अब तक सोचे हैं कि एक तो हम तुम लोग को जीएस का जो करंट का वो हम करा देंगे, वो या तो तुम लोग यहीं करा दे या यूट्यूब में पब्लिकली करा दे, जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा कर देंगे। और जीएस का जो भी टॉपिक वाइज जिससे भी जितना भी जीएस का पोर्शन है, चाहे साइंस है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे तुम्हारा मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, चाहे झारखंड है, अगर तुम लोग बोलोगे कि पहले इसको पकड़े, इसको पकड़ेंगे। अगर बोलोगे कि नहीं सर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज करके हुए चले तो उससे हुए चलेंगे। ये एक तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि नागपुरी का जो भी क्लास होगा उसके बाद जो भी हम लोग अभी डिसाइड करेंगे उसके बाद हम लोग आधा पौन घंटा का एक हम वीडियो तुम लोग को दे देंगे। अगर टॉपिक वाइज होगा तो टॉपिक वाइज करते, जैसे मान लो सपोज साइंस है या फिर कंप्यूटर उठा रहे हैं, अब हम लोग पहला चैप्टर डिसाइड कर लेंगे कंप्यूटर में, चलो एमएस वर्ड से क्वेश्चन क्या होगा। आज का टारगेट हम लोग एमएस वर्ड का, सपोज एक उदाहरण दे रहे हैं, वर्ड का उदाहरण, तो देखेंगे एमएस वर्ड में हम तुमको बता देंगे टोटल कितना जोन है जो क्वेश्चन आ रहा है, या इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, या करेंट बेस क्या है। तो इस तरह से टॉपिक वाइज धीरे धीरे डे बाई डे अगर हम लोग इसको कंप्लीट करें तो हम लोग बहुत तरीके से अच्छे समय में, कम समय में, सिस्टमेटिक वे में पेपर 3 भी कंप्लीट कर देंगे, जो हम लोग का सही होगा। तो तुम लोग जैसे बताओ कौन सा करंट पहले करें कि टॉपिक वाइज करें, फिर हम लोग पेपर 3 को वाइंड अप करके पेपर 2 में जाते हैं। फिर बताओ। करंट पहले कीजिएगा सर, करंट या फिर पहले टॉपिक वाइज कर लेते हैं सर, करंट फिर लास्ट में करेंगे तो 1-2 मंथ एक्स्ट्रा कवर भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? सर करंट वाइज कीजिए ना, फिर पता चलेगा कि सेक्शन में कौन किस में ज्यादा जोर देना है, तो सही रहेगा। शुरू से ही करंट वाइज। हाँ करंट ठीक है। जो Yes, sir. 30 क्वेश्चन जो है ना, 30 क्वेश्चन जो जीएस में है ना सर, तो जैसे भाषा हुआ, चाहे इंडियन एग्रीकल्चर हुआ, इंडियन इकोनॉमिक हुआ, जो जो मेजर टॉपिक है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी को छोड़ के बाकी का डिस्कशन करके उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना के केवल दे देते, मान लो 40-50 को, चाहे 20 से 30 को, जो भी दे देते। देखो क्वेश्चन बनाने में तो देखो टाइम लगेगा। अब तुम जैसे मान लो अब बोलोगे कि इसमें भी हम तुम लोग क्वेश्चन ले, देखो अभी हमको उसके लिए टाइम दो, उसके लिए अभी टाइम दो। सर हाँ जीएस को कैसे करंट से रिलेटेड पढ़ेंगे उसको बता दीजिएगा। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, स्टार्टिंग में हम तुम लोग को जैसे कोई जब से क्लास स्टार्ट होगा ना, उसमें कुछ तुम लोग को हम बता देंगे कैसे पढ़ना है करंट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जैसे बोलोगे, अभी बोले टॉपिक वाइज बोलोगे तो टॉपिक वाइज चलेंगे, करंट बोलोगे तो करंट वाइज चलेंगे। अब मिक्स रिएक्शन आ रहा, और लोग भी बताओ, उसके अनुसार चलेंगे। बताओ बताओ फटाफट बताओ सर करंट रिलेटेड सर। टॉपिक वाइज ठीक रहेगा सर। करंट वाइज करंट वाइज ठीक रहेगा सर। करंट वाइज ठीक रहेगा। ठीक है, चलो वाइज में एक काम सुनो, एक काम करते हैं, चलो दोनों का बात रख देते। अगर मान लो कि हम 30 मिनट या 45 मिनट्स का अगर तुम लोग को सेशन दे रहे हैं इसमें, तो क्या करेंगे, 30 मिनट का करंट दे देंगे, 15 मिनट के एक एक टॉपिक तुमको बता देंगे। ठीक है, उससे पैरेलली तुम लोग का चलेगा एक एक टॉपिक। ठीक है सर। ये चलेगा ना, इससे टॉपिक वाइज भी हो गया, करंट भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। जीएस का समझ में आ गया, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। अब हम लोग नागपुरी का करते हैं, ये हमारा मेजर। सर जीएस का एक और था सर। हाँ क्या था सर जैसे सर यूपीएससी में इस बार किया ना सर कि आपको चारों ऑप्शन जानना होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, उस अच्छा। टाइप का अगर हो गया सर। अच्छा अच्छा, हाँ क्वेश्चन का लेवल जो पूछ रहा था, ठीक है। देखो क्वेश्चन हाँ सर, लेवल अगर उस टाइप का हो तो कैसे प्रिपेयर करें सर देखो हम उसके बता लिए। रहे हैं, देखो बता रहे हैं, जो यहाँ कंफ्यूजन में था, हम छूट रहा था इसका। लेवल पूछा था, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। मेरे से ना तुम लोग लिख के ले लो, लेवल तो चेंज होगा, क्वेश्चन का पैटर्न मेरे से लिख लो, होगा डेफिनेटली होगा। तो अपना लेवल बढ़ा लो। अब कहीं पे भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कोई भी प्रैक्टिस, तो ये मत देखो खाली वन लाइनर का कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। थोड़ा सा जहाँ भी मल्टी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, उस पर जरूर जाना, कोशिश करना कि उसको भी प्रैक्टिस कर लो, लेवल वहीं बढ़ेगा। समझ में आया? तो लेवल कभी भी ये मत डिसाइड कर लेना कि हम लोग को बस वन लाइनर क्वेश्चन जो अभी सबको ही उसी धारा में चल रहा है उस पर मत जाना, 100% रिलाई मत करना। हम लिख के दे रहे हैं, लेवल चेंज होगा, अपना लेवल बढ़ा लेना। और यही अगर बात मान लो सेम जेपीएससी के समय में भी यही हुआ था। लास्ट जेपीएससी में मेरा जो ग्रुप में जितने भी थे लोग, स्टार्टिंग में हम बोलते रह गए, शुरुआत में बोलते थे कि देखो लेवल चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, चेंज करो चेंज करो।
शुरुआत में सबको ही विरोध किया, बोला कि सर नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं हो रहा, बहुत टफ पड़ रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जैसे उन लोग आगे बढ़ते चल गए तो उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, उनको मज़ा आने लगा। फिर वो बोले कि नहीं सर आप जो बोल रहे हो वही सही कहोगे, वैसा ही करो। और जब एग्ज़ाम हुआ तो पैटर्न भी चेंज हुआ। तो क्या हुआ उस दिन, फ़ायदा क्या हुआ आपको, मतलब साइकोलॉजी बता रहे हैं। मैक्सिमम लोग ना पहले से रूबरू हो चुका था इससे। अचानक से जब पूरा हॉल में जो मैक्सिमम स्टूडेंट लोग जब मतलब कि डाउट में थे या कन्फ्यूजन में थे या फिर पैनिक कर रहे थे ना, उस वक्त में वो स्टूडेंट लोग कूल माइंड में थे। रीज़न ये था वो पहले से प्री डिटरमाइंड होकर चल रहे थे कि ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों से एज लेंगे, यही है सिलेक्शन। इसलिए हम बता रहे हैं 25 में से 21 का प्रीलिम्स हुआ था, 25 में से 21 का हुआ था। सेम कंडीशन बता रहे हैं, यही चीज़ को आप लोग यहाँ भी फॉलो कीजिए। अगर मान लीजिए उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ट्रस्ट में कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही दे के जाएगा। इसलिए लेवल को बढ़ा के रखिए। और रहा बात करण जो तुम पूछ रहे हो यूपीएससी का जो लेवल ना, देखो वो बहुत ही रेयर चांसेस है कि इस बार जो क्वेश्चन दिया है कि चारों जो पैटर्न चेंज कर दिया था ऑप्शन का, ठीक है, पहले के हिसाब से चेंज हुआ था। तो मेरा बहुत कम मानना है कि उस तरह का पैटर्न आएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम पैटर्न हो गया, एक्सट्रीम पैटर्न। ये पैटर्न तभी फॉलो होगा जब तुम, हाँ ये पैटर्न तभी फॉलो कर पाओगे, तुम आंसर दे पाओगे जब तुमको चारों ऑप्शन में तुमको कोई पता होगा। वो पहले वाला नहीं था गेस हो गया, या फिर एक होता है ना कि एलिमिनेशन, वो एलिमिनेशन टेक्निक हम देखे थे टेक्निक सर, काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पहले जो मल्टी स्टेटमेंट में एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करने वाला है। तो इसलिए लेवल को बढ़ा के रखना, अच्छा, जहाँ भी प्रैक्टिस करना उस तरीके से ही करना, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी लोग ठीक समझ है गए ना क्या बोल रहे हैं? हेलो, यस सर। ठीक है ना? Yes, ये चीज़ sir. को आप लोग प्लीज़ मानिएगा मेरा बात, इससे नुकसान नहीं होगा, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों के भले के लिए बोल रहे हैं, फ़ायदा होगा, मज़ा आएगा। आप बाहर से बाकी लोग से आप हमेशा अच्छे रूप में परफॉर्म कीजिएगा। जैसे मान लिए लास्ट जो क्लास में थे नागपुरी के जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं, जो भी लोग नए हैं, डेफिनेटली उनको फ़ायदा हुआ होगा। आप पूछ लीजिए, सामने है। और दिन तो चलिए ठीक है, कोई भी कर सकता था कमेंट, आज तो आपके सामने है। क्या करण हो गया, समीर हो गया, अजय हो गया, या बीना हो गई, जितने भी अनु हैं, क्या उनको फ़ायदा मिला था? नहीं। बाकी जगह जहाँ भी क्वेश्चन वो मार रहे थे, हमको लगा था उनका बहुत ही मैक्सिमम परफॉर्मेंस रहा होगा। अगर मेरा जो टेस्ट मारा, क्लास लिया, उसके बाद मैक्सिमम उनका परफॉर्मेंस था या नहीं था, ये बताओ। अच्छा था या लेवल ठीक था या नहीं था? बताओ, जो क्लास किया था बहुत अच्छा था टेस्ट, फायदा हुआ था ना उससे? बहुत अच्छा था टेस्ट। हाँ सर, बहुत टेस्ट एक्सेप्शनल था। तो यही चीज बता रहे हैं ना, वो क्या एक्सेप्शनल होगा ना, टेस्ट था, वैसा टेस्ट तो वही चीज़ है क्या ना कि आप अगर मान लीजिए मार्केट का कोई भी टेस्ट मारिएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा, तो उस वेट में ना आप अपने आप को ना बहुत कंफर्टेबल फील कीजिएगा, कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। इसलिए हमेशा एक लेवल आगे जाइए, सेफ रहिएगा और देखिएगा आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा एग्जाम हॉल के दिन, एग्जाम डे के दिन। ठीक है, तो ये रहा पेपर 3 का, हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। जैसा हम लोग चलेंगे, अब रहा पेपर 2 का। पेपर 2 हम लोग का मेन एजेंडा है, जिसके लिए हम लोग मिले हैं यहाँ पे। पेपर 3 इसलिए पहले बता दिए ताकि ये जल्दी हो जाए। पेपर 2 में देखो, यहाँ 2 तरह के लोग होंगे। पेपर 2 में एक वो जो पहले से अपने तरीके से पढ़े हों या कहीं भी पढ़े होंगे, तो उनका ग्रामर का पोजीशन जो होगा, और एक हो गया जितना भी हम लोग अदर सिलेबस का जो भी पार्ट है। अब हमको ये बताओ, जो पहले क्लास किया था वो तो ठीक है, बाकी जो नए हैं, नए रूप में जो जुड़े हुए हैं, क्या आपको ग्रामर अभी तुरंत शुरुआत कर दे, या इसको बाद में शुरू करें, या ग्रामर से ही शुरू करें? बताओ, जो नए हैं वो ग्रामर से ही शुरू करें। ग्रामर से ही शुरू कीजिए। ग्रामर से ग्रामर से ग्रामर बाद में कराइएगा। ग्रामर बाद में, ग्रामर बाद में, स्टार्टिंग ग्रामर सर स्टार्टिंग में ही ग्रामर सर, क्योंकि पूरा नया सिलेबस आ गया है सर, थोड़ा आइडिया ही नहीं है पीछे वाला कुछ। जो ग्रामर तो कुछ आइडिया भी है, बाकी जो नया सिलेबस आया कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो क्या कहना है आपके हिसाब से, क्या अदर सिलेबस से शुरू करें? जी सर, अदर सिलेबस होता तो बढ़िया होता। नहीं सर ग्रामर से, दोनों लिख लीजिए सर। एक काम करते हैं, सुनो, जैसे सर जैसा मन लगे उस तरह पढ़ा दीजिए सर। देखो, इसमें जो 2 सेक्शन है ना, इसमें एक बता रहे हैं कहाँ पर, नागपुरी का जो 2 सेक्शन है, हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, लोकगीत का।
गीत का, और एक तुम्हारा कवि वाला पार्ट है। इसको अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। रीज़न क्या है ना, इसका पूरा कंटेंट हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं, इसलिए हड़बड़ाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मत हड़बड़ाना कि सर ये पार्ट को जल्दी कर दे, जल्दी जल्दी का नाम फिर वही शैतान वाला काम हो जाएगा। हम जल्दी के चक्कर में तुमको देंगे, क्या कि क्या होता है ना, कवि कवि वाला सेक्शन को ना हम जितना सोर्स निकल सकता है, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे 3-4 बुक हो, जहाँ से निकल सकता है उसको निकाल के हम तैयार कर रहे हैं। तो जब एक बार तैयार हो गया ना तो ये मुश्किल से ज़्यादा दिन लगने वाला नहीं है। उसी तरह लोकगीत का तुम लोग को हम एग्जाम यूट्यूब में डाले भी हैं, वो तो हम एक सैंपल के रूप में डाले हैं। तुम लोग के लोकगीत को हम पूरा डिटेल में बता देंगे, जितना तरह का लोकगीत, जितना मेरे पास बुक है ना उसमें जितना लोकगीत है ना सब बता देंगे। और देखना कि बहुत ईजी हो जाएगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न दिखाएंगे, क्वेश्चन कैसे है, बहुत ईजी हो जाएगा। इस सबको हमको कंपाइल करने दो, क्या देखो यार नया सिलेबस आया है तो हम भी इंसान है, हमको भी तैयार करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको बीच में कोई भी एक आध टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग 10-15 दिन बाद से इसको स्टार्ट कर देंगे। 10-15 दिन में इसका सारा कहानी हम खत्म कर देंगे। तो क्या करते हैं ना, जो तुम लोग बोल रहे हैं ना ग्रामर का पार्ट और ये वाला पार्ट, तो एक काम करते हैं दोनों का मन रख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुमको पढ़ना तो सब कुछ है, ग्रामर भी पढ़ना है, अदर पार्ट भी पढ़ना है। तो मेरा जहाँ से बोल रहे हैं, जब मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं ग्रामर से शुरू करने तो बोलो तो ग्रामर से ही शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर गीत वगैरह जो कविता वगैरह कहानी वगैरह उससे शुरू कर देते हैं, ताकि एक रिदम में बन जाए सबका, फिर उसके बाद हम गियर को बढ़ा देंगे। क्या कहते हो? सर गीत से स्टार्ट कीजिए, गीत से सर। नहीं सर गीत सर, ग्रामर तो पहले पढ़े ही हैं। ग्रामर पहले पढ़े हैं? हम सब नए हैं। हाँ सर सबको ही नहीं पढ़ा है, तो सबको ही नहीं पढ़ा है तो सर सर हम पहले नए ग्रामर हैं, से शुरू करें। ग्रामर ही सीख रहे हैं सर। क्या ग्रामर कोर्सेस से एक स्टार्ट कीजिए। एक टॉपिक ग्रामर कर दीजिए, एक टॉपिक गीत कर दीजिए, अल्टरनेट कर दीजिए, दोनों का मन रह जाएगा। देखो पुराना स्टूडेंट तो पढ़ा क्या बोल रहे हो? पुराना स्टूडेंट तो पढ़ा हुआ है तो बोलेगा ही कि पढ़े हुए हैं, तो दोनों का मन रख दीजिए। एक टॉपिक ग्रामर कर दीजिए, एक टॉपिक गीत उत कर दीजिए, दो। सर ग्रामर कर दीजिए और जो वीडियो भेजते हैं शिष्ट गीत का या फिर साहित्य का वो वीडियो भेज दीजिए, दोनों हो जाए। दोनों का टाइम है तो अल्टरनेट एक कर सीरीज दीजिए। में ही चलते हैं। क्या बोल रहे करण? सर अगर हम लोग के पास अभी टाइम है तो हम लोग एक सीरीज में चलते हैं, तो वो मेंटेन रहेगा सर फ्लो में। हाँ, ग्रामर खत्म हो गया, लोकगीत कर लिए, हाँ वही वही कविता कर लिए। वही बात हम बोल रहे हैं। मेरा भी कहना, मेरा भी मानना वही था कि एक सीरीज में चलते तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो पता चला कि कभी यहाँ कभी वहाँ, तो एक सीरीज नहीं होगा। वो मिक्स मैच हो जाएगा सर, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा लेकिन सब। ग्रामर तो मोटा मोटी सभी पढ़ा होगा, पता नहीं किस। सर लोकगीत और कविता ना सबके लिए नया है, तो उसी को शुरुआत करने से अच्छा अच्छा सुनो, रहेगा। एक काम करते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखो, अभी क्या है ना कि मेरे पास भी स्टूडेंट अभी आ रहा है, अभी 2-4 दिन हम भी मान के चल रहे हैं कि 2-4 दिन में स्टूडेंट और आएगा। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग अभी स्लो मोशन में चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो गीत है और कविता है, उसके बाद तुम्हारा एक कथा है, तो इससे स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे सेशन को ना। अभी क्या करते हैं, 1 घंटा का सेशन रखते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे करते हुए बढ़ा देंगे। फिर जैसे ही बीच में आ जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा, उसमें क्या करेंगे, फिर एक टॉपिक लेंगे ग्रामर का और एक टॉपिक ले लेंगे कोई एक पार्ट का। जब एक फ्लो मेंटेन हो जाएगा, तुम लोग को ही मज़ा आ जाएगा, शुरू हो जाएगा 10 दिन 15 दिन के बाद से, ठीक है। तभी एक छोटा छोटा टॉपिक कर देते हैं स्टार्ट। ये चीज़ सही रहेगा? आपका जैसा हाँ, अच्छा रहेगा। जैसे मान लो लोकगीत हो सही गया, है, सही लोक कविता हो गया, कोई भी ये कविता हो, शिष्ट कविता हो गया, किसी से शुरुआत करते हैं, 1-1 2-2 कविता शुरू करते हैं, आधा पौन घंटा 1 घंटा के अराउंड में चलेगा, उसको करा के धीरे धीरे जैसे ही 5 सप्ताह भर 10 दिन में एक फ्लो बन जाएगा, फिर एकदम बढ़ा देंगे। और रीज़न और एक रीज़न भी है इसको करने का, इसको स्टार्ट करने का, वो हम रीज़न बताएंगे। तो ये हमको लगता है ये सही रहेगा। पढ़ना तो सभी चीजें सर, आगे कीजिए चाहे पीछे की। वही बात तो हमको भी, वही बात तो मेरा भी, करना तो सबको है, लेकिन होता है ना बहुत लोगों के मन में कि जो नया सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाता तो रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो ग्रामर भी भाई, जो लोग हैं उनको भी ग्रामर को अच्छे से समझना होगा। ग्रामर को इतना आसान मत समझना, है ना, कि शकुंतला मिश्र का एक बुक पढ़ लिए ग्रामर हो गया। ग्रामर वो नहीं है, पूछ लो बाकी लोग से, ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें यही करते हैं हम लोग, कविता या गीत से शुरुआत करते हैं, एक एक दो दो कविता करते हुए उसको बढ़ते हैं, या फिर लोक कथा वगैरह करते हुए आते हैं जो इजी टॉपिक है, ताकि बाकी लोग भी और आए, स्टूडेंट अगर आएंगे तो हम लोग पता चल जाएगा सप्ताह भर में सारा कहानी कितने आ रहे नहीं आ रहे। फिर एक वीक के बाद हम पूरा फ्लो में स्टार्ट कर देंगे। ये सही है ना? ये फाइनल रहा? जी जी सर। ठीक हाँ है? सही है सर। जी जी ठीक है ना? बाकी मेरे पे ठीक छोड़ है। दो, उसको चिंता मत करो क्या होगा नहीं होगा। ये तो हुआ क्लास का। सर वो पीडीएफ, हाँ पीडीएफ क्लास के बाद मिल ही जाएगा सर। हाँ पीडीएफ हम दे देंगे। पीडीएफ जैसे मान लो कि जिसका भी मेरा नोट्स अगर तैयार हो जाएगा, तो देखो 2 तरीके का है, तो वो पीडीएफ का हम बता दे रहे हैं। अभी तो हैंड रिटन मेरा रहेगा, हाँ, और एक हो गया प्रिंटेड। अगर मान लो सब बहुत अच्छा खासा हो गया तो हम सोच रहे हैं कि इसको बहुत ई बुक अच्छे तरीके से एक बनाएं, बहुत डिटेल में। इसको हम लास्ट में तो तुम लोग को दे देंगे। और हैंड रिटन वाला जो भी रहेगा उसको हम टॉपिक वाइज जो भी मेरे पास रहेगा ना उससे रिलेटेड, वो हम तुमको दे देंगे। ठीक है? एग्जाम मतलब क्लास के बाद। अब रहा टेस्ट का बात। अब हमको ये बताओ, जी जी सर। टेस्ट में क्या क्लास के बाद ही तुरंत टेस्ट ले 20 क्वेश्चन का, कि वीक में एक दिन मिला के 50-60 क्वेश्चन ले ले? जैसे पूरा एक दिन वीक में मान लो सर 5 दिन वीक में क्लास, एक दिन लीजिए सर। 5 दिन क्लास हुआ तो सर जो क्लास में ले लीजिए सर। जो वीक में सारा क्लास होगा उसका टेस्ट लीजिएगा हाँ सर। वही तो सर पाँच- वीक वाला ठीक रहेगा। सर बहुत को हाँ, यहाँ और उसका काम करने वाला भी है, हाँ, उसका तो वीक में लेने से ठीक सॉल्यूशन भी रहेगा कर सर नहीं नहीं संडे सुनो को। सुनो सुनो, वीक में ही टेस्ट। इसको वीक, मेरा भी मानना है कि वीक में ही हम लोग इसको करते हैं। वीक में करने से क्या होगा ना, एक ही बार हम लोग को 50-60-70 क्वेश्चन का कंपाइल मिले, हो सकता है ज़्यादा भी मिले, तो उसमें क्या होगा, बनाने में मजा आएगा। और ऐसे भी टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू वगैरह जो होगा ना, वो छोड़ दो मेरे पे, वो सब तुम लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। जब टेस्ट सीरीज वगैरह हम लेंगे ना, उस सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा उसी में, उसका चिंता मत करो। टॉपिक वाइज सब कुछ आ जाएगा, कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है। और जैसे जैसे कुछ भी चीज़ मिलेगा हम तुम लोग को प्रोवाइड करा देंगे। तो मेरे हिसाब से टेस्ट के लिए वही रखो, वीक वाइज में एक अच्छा माहौल रहेगा। लाइव टेस्ट लेंगे हम लोग इसी तरह। इसको जो भी टेस्ट रहेगा वो लाइव रहेगा गूगल में, गूगल मीट में, जैसे पहले हम लोग कंडक्ट करते थे। अभी जैसे आप लोग कैसे सेशन दे रहे हैं, उसमें आप लोग सामने सामने क्वेश्चन रहेगा, आप लोग सामने सबके सामने आप लोग टेस्ट देते हैं कि एग्जाम के माहौल में आप लोग रहिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस भी कर लेंगे साथ में, और पीडीएफ तो आप लोग को हम दे ही देंगे, तो बाद में रिवीजन के लिए तो आप उससे रिवीजन कर दीजिएगा। तो ये होगा, हमको लगता है टेस्ट के लिए ये बेस्ट पैटर्न होगा, राइट? ठीक है सर। वीकली होगा, वीक के लिए होगा सर। क्लास सर यूट्यूब में ही होगा ना, गूगल मीट में दूसरों के माइक में रहने। हाँ देखो, हाँ क्लास जो रहेगा ना, क्लास हम लोग का यूट्यूब में, अभी यूट्यूब में ही होगा, ये समझ लो। अरे यूट्यूब में ही होगा। यूट्यूब में कैसे होगा, जैसे हम लोग लाइव क्लास करते थे उसी पैटर्न पे होगा, बस क्या होगा, ये प्राइवेट होगा। जब तक मेरा ऐप का पूरा बात हो जाएगा, मुझे लगता है सप्ताह भर में काम हो जाएगा। आज भी कॉल आया था कि सर उसको जल्दी ही कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ऐप हो जाएगा फिर ऐप में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐप में जानते हो यार, वहाँ भी यूट्यूब का ही है, यूट्यूब का ही है। बस अंतर ये है कि ये ऐप एक पोजीशन, एक प्लेटफॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे क्या यूट्यूब का प्लेटफॉर्म में रहेगा। बस अंतर यही है, बाकी सेम चीज़, सारा प्रोसेस वही है। अब हमको ये बताओ कि क्लासेस जो होगा, ये तो समझ में आ गया, यूट्यूब में ही होगा, और वहीं पे तुम्हारा लाइव क्लास जो होगा रिकॉर्डेड हम लोग मिल जाएगा सारा। सिस्टमेटिक वे में चैप्टर वाइज में हम प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पे तुम लोग बाद में भी इसको देख सकते हो। कोशिश करना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मत करना। कुछ तुम्हारे करीबी होंगे, दोस्त होंगे, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर होगा यार, उसको दिखा देना यार। हम भी नहीं चाहेंगे कि एक ही लोग ज़्यादा पैसा दे। जो 2-3 लोग मिल के अपना ले रहा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा शेयर मत करना, अदरवाइज टेलीग्राम में पूरा पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना। बाकी अब हमको ये बताओ कि क्लास का जो टाइमिंग है उसको मॉर्निंग में रखते हैं, मॉर्निंग में टाइमिंग रखते हैं। यस सर, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में रख देते हैं 9-10 बजे के अराउंड। वीडियो रिकॉर्डेड में रहेगा ना सर क्लास? अच्छा हाँ, एक चीज़ बताओ, हमें ये बताओ। नहीं सर, अब हमको ये बताओ, क्लास रिकॉर्डेड में रहेगा ना सर? अब वही बात बोल रहे हैं। देखो यूट्यूब में तो लाइव रहेगा, लाइव अगर तुम लोग बोलोगे लाइव हम आके दे देंगे। अगर बोलोगे रिकॉर्डेड में, तो ये मेरे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगा। अगर तुम लोग बोलोगे कि रिकॉर्डेड दे दिए सर, मॉर्निंग में टाइम फिक्स कर दिए, वहाँ पे रिकॉर्डेड हमको दे दिएगा, और शाम में फिर हम लोग जैसे अभी कैसे मिल रहे हैं। रिकॉर्डेड में क्या, देखो यूट्यूब ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा अंतर क्या है जो हमको पसंद नहीं है ऑनलाइन में। अभी क्या, जैसे अभी कोई मैसेज किया
सर ये क्लास यूट्यूब में होगा कि साउंड का कुछ समथिंग मैसेज के जो हम लोग रिप्लाई किए, मेरा अचानक से नज़र चल गया, देख लिया, अदरवाइज ये मेरा नज़र ही नहीं जाएगा। तो सब ये जो इसमें जो लाइव क्लास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, लाइव रिकॉर्डेड में किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कि कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता है, मज़ा नहीं आता है, लगता है कि भूत की ऐसा बोले जा रहे हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डाउट पढ़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे कि हम लोग, अगर तुम लोग बोलोगे तो हम रिकॉर्डेड करके दे देते हैं मॉर्निंग में सेशन, उसी दिन फिर शाम में या उसी दिन अगर रहेगा, हम लोग ग्रुप बना हुआ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप, डाउट रहेगा, सब कोई डाउट अपना बता दे कि हाँ सर आज का डाउट है, तो उसी दिन शाम में हम लोग फिर लाइव मिल जाएंगे गूगल मीट में, वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन में डाउट को क्लियर कर लेंगे। पूरा होल डे तुम लोगों के पास रिविजन भी करने का रहेगा, तुम लोग को कंप्लीट करने का भी रहेगा, अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना, सबका अलग अलग टाइमिंग होगा, कोई लाइब्रेरी ये बेहतर होगा सर। ये बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे ना सर गूगल मीट में रात 9 बजे रखिएगा सर, लाइब्रेरी जाते हैं। ठीक है, वो टाइमिंग अलग रख देंगे, वो टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइमिंग तो हमारे ऊपर है, वो हम लोग कभी भी रख लें डिस्कशन। तो ये हमको लगता है सबसे बढ़िया रहेगा, भले थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत पड़ जाएगा हमको, लेकिन हमको लगता है कि बढ़िया रहेगा कि शाम में हम लोग गूगल मीट में डाउट को क्लियर कर ले, कुछ और भी बात हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ है ना, कुछ पेपर 3 के लिए भी बात हो जाएगा। तो इस तरह भाई में डेली मिलेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, आधा पौन घंटा 1 घंटा के बीच का सेशन रखेंगे, जितना जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाए। ये सही रहेगा, हमको लगता है ये सही रहेगा। यस सर। ठीक है ये सही रहेगा सर। सभी एग्री हो ना भाई, कोई बाकी लोग भी बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ठीक हाँ है सर। तो इसको हम लोग रिकॉर्डेड ही फॉर्म में दे देंगे। रिकॉर्डेड देने का जानते हो एक फ़ायदा क्या होगा मेरे लिए, कि हमको जब भी मौका टाइम मिलेगा ना, हम रिकॉर्ड करके रख देंगे। लाइव में तो क्या होगा, फिर लाइव में हमको उसी वक्त में देना होगा, हम पहले से रिकॉर्ड करके रख देंगे और जैसे ही होगा दे दिया करेंगे। कल के प्रिपेयर होके बताइएगा। हाँ आप पूरा प्रिपेयर होके बताइएगा जितना क्या बताना है। क्या बोल रहे हो अनिल? हम लोग को सर आप पूरा प्रिपेयर होके अपनी तरफ से फुल बेस्ट दीजिएगा। वैसे में आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा साउंड बढ़ाओ। ऐसे में बोल रहे हैं कि रिकॉर्डेड में क्या होगा कि आप पूरा अपना बेस्ट दीजिएगा, तो कोई चीज छूटेगा नहीं, और ऐसे में क्या होगा कि बीच में हम लोग टोक दे, हो सकता है कुछ भूल जाए। नहीं तो उसमें तो तुम टोकोगे तो लाइव में तो चैट करोगे ना, तो ऐसे भी मेरा नज़र नहीं जाता है। सही ऑनेस्टली बोल रहे हैं ना, मेरा नज़र नहीं जाएगा, कितना तुम लोग मैसेज भी किया होगा हमको नज़र नहीं गया होगा, तो वो नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड में ये होगा ना कि कल के दिन तुम लोग का फ्लो बन गया ना, तो तुम लोग बोलोगे सर दो वीडियो दिए, कि सर अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, टाइम भी है सर, 2 वीडियो दिए, हम 2 वीडियो रिकॉर्ड करके दे देंगे। ये एक फ़ायदा होगा, फिर बाद में हम लोग शाम में गूगल मीट में डाउट क्लियर कर लेंगे। ये सबको ओके है ना भाई? अभी हम सबका चैट लेते हैं, कोई बोल नहीं रहा। नहीं सर, ओके सर। ओके सर। शुभम ओके सर। शुभम कश्यप? हाँ ओके है सर, ओके है सर। ओके है ना? ठीक है ओके सर। ठीक है। ये सर हाँ तो ये सुबह शाम ठीक रहेगा सर मेरा तो। क्या बोले, लाइव सर ठीक रहेगा? क्लास के बाद पीडीएफ दे दीजिएगा सर। हाँ ये पीडीएफ रिक्वेस्ट है दे सर। देंगे, पीडीएफ दे देंगे, हाँ सर। पीडीएफ दे देंगे हम, उसे चिंता मत करो। और बुक का भी पीडीएफ हम जैसे जैसे बनते जाएगा सबको हम देते चल जाएंगे, टॉपिक वाइज देते हुए चल जाएंगे, कि इकट्ठा एक जगह कंपाइल नहीं है, फिर तुरंत हम उसको स्कैन करते हुए तुम लोग को दे दिया करेंगे। ठीक है राइट? और भी कोई डाउट है? ठीक ठीक। और बाकी क्वालिटी पे कंटेंट No पे doubt. सोचना, जो भी लोग नए हैं ना उसका बेफिक्र रहना है ना, जितना होगा मैक्सिमम उतना हम करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहो। सर एक सवाल है सर, हाँ कि मैथ का जो पोर्शन है सर प्रीवियस ईयर जो एसएससी का, वो मतलब बहुत तो हैवी है ना सर, तो ऐसे कैसे उसको कवर करें? ठीक है, तो मैथ्स पे हम लोग बाद में रोज आते हैं, पहले नागपुरी खत्म कर लेते हैं, अदरवाइज फिर मिक्स हो जाएगा। नागपुरी में और किसी को कुछ बोलना है, और भी कुछ है जो हम छूट, मेरे तरफ से छूट रहा हो? सर। हाँ सर हाँ हम ऐसे बोल रहे हैं सर कि उससे कोई भी गीत कराते ना, तो उसके साथ से 5 या तो 10 को क्वेश्चन करा देते तो गीत थोड़ा सा ज्यादा क्लियर जाता हो। अटैच खाली देते कर, ज्यादा नहीं, 5 से 10 क्वेश्चन। हाँ तो उस तरह हम देंगे ही, वो तो हम क्लास के बाद देंगे ही, उसका हाँ क्लास के साथ में ही हम दे देंगे, क्लास के साथ में ही दे देंगे। हाँ क्लास से गीत जैसे खत्म हो वैसे 5-10 को क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिएगा ना, क्लियर ज्यादा होगा गीत। कर देंगे उसको, बोलेंगे तो कर देंगे। और
और नागपुरी का कुछ और हाँ बताओ, सर। जो कुछ हम छूट रहा हो मेरे तरफ से, कोई बताओ। विभोर, विभोर जी सर बताइए। हेलो सर, हाँ हाँ बताइए बताइए जो आप बताइए सर। वीडियो डालते हैं सर उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं सर, तो नोट्स साथ में बनाते जाएंगे कि आप उस जितना बताते हैं उतना पीडीएफ में मेंशन कर दीजिएगा। देखिए अपना, देखिए नोट्स तो बनाते ही जाइएगा, जरूर बनाते जाइएगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। अपना हैंड रिटन नोट्स का कोई विकल्प नहीं है। हम जितना होगा उतना का हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। मेरा मैक्सिमम कोशिश रहेगा कि सारा चीज़ हम प्रोवाइड करा दें। जो हम ई बुक बना रहे हैं उसमें सारा कुछ हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, A to Z। लेकिन एट ए टाइम मान लिए कि कुछ चीज़ें छूट रहा है। अब मान लिए मेरे नोट्स के भरोसे आप बैठे हुए हैं, तो आपका हो सकता है कि 2 घंटा बर्बाद हो जाए, 3 घंटा बर्बाद हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि अपना एक हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए। बाकी हम जो नोट्स देंगे उसमें तो हम प्रोवाइड करा ही देंगे। कोशिश मेरा यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को प्रोवाइड करा दें। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, मेरा वीडियो का ज़्यादा आपको ये वैल्यू नहीं रहेगा, आप सिर्फ नोट्स पे ही डिपेंडेंट रह जाएंगे। ये होता है, एक समय के बाद यही हो जाता है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि ये फ़ायदा होगा उससे। हैंड रिटन में क्या होता है ना, कि आप कोई चीज़ को अपने हाथ से लिखे हैं और उसको बार बार आप अगर रिवाइज कर रहे हैं तो क्या होता है ना कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर दिया तो बैक ऑफ माइंड में ना आपको उस पर्टिकुलर जगह में हो सकता है किसी का फ़ोन आया हो ना, और बगल में गोल 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 इस तरह हम फोटो भी बनाए होंगे, तो आपको एक्चुअल एग्जाम में याद आ जाए कि वहाँ गोल गोल फोटो बनाए थे। ये होता है रिवीजन और अपने नोट्स का फ़ायदा, ये होता है। बैक ऑफ माइंड में वो इमेज बना रहता है, इसलिए अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा। भले हम नोट्स देंगे फिर भी बनाइएगा। ये मेरा पर्सनल मानना है, पर्सनल वे में आपका सजेशन है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। और किसी को कुछ? लोक कथा का सर शॉर्ट नोट बता। हाँ, शॉर्ट नोट्स उसका हम दे देंगे। शॉर्ट नोट्स के एक अच्छा लोक कथा के रूप में एक बार बताओ, जैसे लोक कथा को किस रूप में हम तुम लोग को प्रेजेंट करें। जैसे जैसे यूट्यूब में एक लाइन बाय लाइन हम तुम लोग को बताते हैं, उस रूप में प्रेजेंट करने के प्लस उसका सिनॉप्सिस दे दें, या ओनली सिनॉप्सिस के थ्रू तुम लोग को डिटेल में बता दें। कौन सा तुम लोग पसंद करोगे? कहीं लोक कथा हो गया, नाटक हो गया, नाटक हो गया, लोक कथा हो गया, ये सब जो है ना जो तुमको पूरा पढ़ना होगा। सिनॉप्सिस तो हम दे ही देंगे नोट्स, तो उसको क्या लाइन बाय लाइन सर? और कोई लाइन बाय लाइन कर? नहीं सर, लाइन बाय नहीं, सिनॉप्सिस सर। हाँ, लाइन बाय लाइन करवा दीजिए सर। पहले पीडीएफ दे के फिर कराइएगा, तो साथ में हम लोग भी हाँ वो पीडीएफ उसमें दे देंगे हम। जो भी होगा ना उसका हम पीडीएफ देखिए। जैसे मान लीजिए आज लोकगीत का हुआ है ना, आज लोकगीत का हम यूट्यूब में दिए, जो हम कंपाइल करेंगे वो हम पहले ही आपको पीडीएफ दे देंगे। जो भी चीज़ रहेगा बुक हम वो चीज़ को पहले प्रोवाइड करा देंगे, उसका चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन करके फिर सिनॉप्सिस आप लोग को हम बता देंगे। तो आपको नोट्स का जो बनाएंगे वो कोशिश करेंगे कि हम ही आप लोगों को नोट्स बना के दे दें सिनॉप्सिस वे में। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर अपना कुछ ऐड करना होगा तो ऐड कर लीजिएगा। और कोई और कुछ और छूट रहा हो मेरे तरफ से? एनीवन? क्या करेंगे, और एक चीज़ बता रहे हैं, रिवीजन कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम जाना है। ये नहीं कि पढ़ के निकलना भर नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं रहेगा कि 1 महीना 1.5 महीना में 1.25 महीना में ख़त्म करके ओके टाटा बाय बाय करना। हमारा मकसद ये रहेगा कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो उसको मैक्सिमम गेन करने का। तो कोशिश ये हम करेंगे, जैसे मान लिए कि 1 वीक का जो हम टेस्ट लिए, संडे को सैटरडे को जब भी हम लोग डिसाइड हुआ, फिर अगला वीक हुआ, तो अगला वीक में जो टेस्ट होगा ना, तो पिछला वीक का भी हम टेस्ट आप लोग को टॉपिक इंक्लूड कर दे, ताकि वो रिवीजन मोड में चलते रहे हमेशा। ये सही रहेगा? यस सर, यस सर, जी सर, यस है ना। उससे क्या होगा ना, रिवीजन मोड में भी हम लोग चलते रहेंगे। भले थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, 15-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेगा, तो हम लोग उस पर वे में चलेंगे। मैक्सिमम फोकस रहेगा 70%, 80% हमारा फोकस रहेगा जो पर्टिकुलर वीक में जो हमारा टॉपिक हुआ उस पर। बाकी 20-30% हम लोग रिविजन मोड में चलेंगे, ताकि बार बार रिविजन करें। ठीक है, कुछ अगर जैसे धीरे धीरे अगर मान लो टॉपिक कंप्लीट होने के दौर पे रहेंगे, तो हम लोग बाद में एक इनोवेटिव ये कर सकते हैं, कुछ एक्सटेम्पर टाइप का होता है ना, कि रिवीजन टाइप का करना, कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन आपके पास नहीं है। उस वे में भी बाद में कुछ प्लानिंग अगर ऐसा रहा, क्लास सेशन अच्छा रहा, आप लोग को मज़ा आने लगा, तो हम लोग उस वे में भी चलेंगे,
ताकि हम लोग आप लोग का ना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिवीजन हो। उसको पेपर 3 पेपर 2 दोनों मोड में हम लोग कर सकते हैं उसको। वो बात का बात प्लान है, वो देखेंगे कैसा क्लास का माहौल रहता है, उस पे हिसाब से आगे चलेंगे। तो ये हमको लगता है कि पेपर 3 सही है, पेपर 2 सही है। और कुछ छूट रहा है? सर क्वेश्चन से नहीं पूछेगा सर हम लोग से? हाँ, क्या जो क्वेश्चन पहले लास्ट बोल क्लास में रहे थे पूछते थे, क्वेश्चन। जैसे लास्ट क्लास में पूछते थे। हाँ पूछते थे हाँ, वैसे। हाँ तो ठीक है ना, तो सामने जो हम लोग मिलेंगे ना गूगल मीट में डाउट क्लियर सेशन में, वहीं पे क्वेश्चन पूछ देंगे 10 मिनट पूछ देंगे पहले जैसा। ठीक है तो वो सर। क्या होता है, हमेशा रिकॉल होते रहेगा। ठीक है, कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सब में कोई परेशानी नहीं है। और कुछ नहीं ना? अब देखो, नहीं सर। ठीक है, ये रहा। अब हम लोग क्लास को जो स्टार्ट करते हैं, देखो हम 23 हाँ 23 को निकल रहे हैं ये रांची के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो क्लास स्टार्ट करते हैं पूरे फुल फ्लेज में मंडे से। रीज़न इसके पीछे ये है, हम ये बता दे रहे हैं रीज़न। अभी 3-4 दिन का हम ये टाइम मान के रख रहे हैं, यूट्यूब में कुछ वीडियो डाल देते हैं 2-3 दिन के 2-3 वीडियो करके, कल तक में 2-3 वीडियो बना के अपलोड कर देता है कि कुछ स्टूडेंट और आ जाए। कुछ स्टूडेंट और आ जाएगा तो मेरा जैसा गरीब का भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फुल फ्लेज में मंडे से स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं ना? इधर 2-3 दिन का गैप हो रहा तो कोई परेशानी किसी को नहीं ना है? हमको भी मैटर तैयार करने में, जो लोक गीत और लोक साहित्य का पार्ट है उसको भी तैयार करने में हो जाएगा, मेरा जो जर्नी वाला काम हो जाएगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि मंडे से प्रॉपर वे में शुरू करें। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, परेशानी? कल से स्टार्ट बोलोगे तो कल से नहीं सर। हाँ नहीं है दिक्कत सर। हाँ तो नहीं सर ठीक है, एकदम मंडे से ठीक है। क्या बोल रहे हो करण? हम बोले सर मंडे से ठीक है सर। हाँ। ऑलराइट, सही है एकदम। हाँ बस ये है ना कि हम कहीं सोच रहे थे कि कहीं बीच में 1 दिन का गैप हो जाता 2 दिन का, तो फिर वो ठीक लगता नहीं। और साथ साथ हमको भी थोड़ा सा और स्टूडेंट की ज़रूरत है, तो और भी स्टूडेंट आ जाते तो वो भी पता चल जाता। तो उसके बाद एक फुल फ्लेज में स्टार्ट कर लेते, ताकि इधर का भी मेरा जो जर्नी वाला काम है वो भी कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हम लोग मंडे से फुल फ्लेज में शुरू कर देंगे। और उससे पहले अगर मान लो हमको टाइम मिल गया तो हम पहले से ही हम वीडियो डालना शुरू कर देंगे। आप लोग का ईमेल आईडी सब दे दिए हैं, जो सब पक्का एक्टिव है ना, वही ईमेल आईडी उस पर अपलोड होगा यूट्यूब पे। जैसे ही अपलोड होगा आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और जिस दिन से भी शुरुआत हो जाएगा, हम लोग शाम से फिर डाउट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं सर। बोलो जरा सा। और एक बात, थोड़ा सा भी नहीं सर। 0.1% भी, आप लोग जितने लोग भी हैं 0.1% भी ये चीज़ के बारे में डाउट मत करना कि कंटेंट क्या है, समय से पूरा होगा नहीं होगा, वो मेरे पे छोड़ दो, वो हम करा लेंगे, वो मेरे पे छोड़ देना। बाकी आप लोग पेपर 3 पे भी टारगेट बना के रखो, अपने हिसाब से करते रहो। पेपर 2 में तो हम हैं ही, अब पेपर 3 में जितना कोशिश होगा हम करा देंगे, जितना मेंटोरशिप देना होगा हम दे देंगे पेपर 3 में। ठीक है, तो मंडे से हम लोग कोशिश करेंगे, मंडे को अगर जब रिकॉर्डेड ही देना है तो हम अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड करके डाल देंगे, शेड्यूल कर देंगे 9 बजे से पहले, मॉर्निंग का 9 बजे से पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। क्लास का शेड्यूल अगर हम बना देते हैं कैसे कैसे चलेंगे, तो क्लास का शेड्यूल का PDF अगर बना देते हैं तो हम आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे कि कैसे कैसे हम लोग कौन कौन दिन से कौन कौन सा क्लास चलेगा, इस हिसाब से कर देंगे आप लोग ग्रुप में डाल के। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग। हाँ बोलिए सर। ये जैसे क्लास डेली होगा वैसे ही गूगल मीट भी ना डेली होगा? हाँ डेली होगा, सारा डाउट पूछ। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। उसके लिए मत सोचो यार, वो मत सोचो। रेयरली कभी अगर मान लो आधा घंटा का लेट हो गया, कुछ भी हो गया, वो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम लोग मान के चल, जैसे बोले 9 बजे, अब 9 बजे तक क्लास, कोशिश करो कि 9 बजे से थोड़ा सा पहले हो जाओ। 8 से 9 बजे के बीच में 8:30 का टाइमिंग ले लो, ताकि क्या होगा, ज़्यादा लेट भी ना हो, है ना? क्योंकि देखो अभी हम बोल रहे हैं कि आधा घंटा पौन घंटा का होगा, पता चला वो 1.5 घंटा का हो गया, वो होता है। ये लास्ट क्लास में जितने लोग को अच्छे से एक्सपीरियंस है, क्लास हम लोग का होता था 9:30, पता चल गया 10:30 हम लोग का बच जाता था। क्या समीर, जो क्लास किया होगा, सब उन लोग बोलते थे कि सर आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह होता था। इस तरह टाइम का थोड़ा सा पहले कर लेंगे ना तो हम लोग लंबा जा भी सकते हैं, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने का हम लोग कर भी सकते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा पहले अगर मिलेंगे तो।
और लेट में मिलेंगे तो फिर तुम ही लोग बोलोगे भूख लग रहा है, नींद लग रहा है, ये है। फिर नुकसान अल्टीमेटली नुकसान तुम लोग का होगा, है ना। लेकिन भूख भी लगता है बहुत लोगों को क्लास के समय में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेशन रहेगा। कोई और डाउट है तो हमको बोलो। और मंडे तक अगर मान लो ऐप अगर हो गया मंडे तक, तो फिर तो ऐप में ही चल पड़ेंगे हम लोग। और कोई और कुछ भी है, कोई और भी बोलो, या नए नए लोग ही सब बोल रहे हो, मैं पुराने लोग ही बोल रहे हो, नए लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। बोलो बोलो ना, कुछ बोलो यार। हाँ प्रवीण कुछ हाथ उठाया, चंचल हाथ उठाई, वीना हाथ उठाई, तो विभोर कुछ बोलना है क्या? ठीक है सर, मंडे से ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे सर। ठीक है, हम तो सबका बीच नाम। में विनय, विनय कुछ पूछना है? विनय, विक्की भाई, नहीं सर, पूछना विक्की भाई पूछना है कुछ? वीना, नहीं सर, पूछना वीना, नो सर। सनी, नो सर, अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में अच्छा कोई बात नहीं। सनी हो गया, सनी कुछ। सुमित, नहीं सर, सब क्लियर हो गया। शुभम, शशिकांत, नहीं सर कुछ नहीं। समीर, रामजीत, प्रवीण, प्रमोद, सर वीडियो तब मंडे से ही आएगा ना सर? हाँ मंडे से। अगर देखो उससे पहले आ गया ना, जैसे अब मान लो कि कल परसों निकलना है 23 का, तो कल का हम अपना टाइमिंग रख ले रहे हैं। कुछ कुछ काम भी है, अगर मान लो होगा तो हम अपलोड कर दिया करेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक वे में हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि बीच में कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए हम मंडे का टाइम ले रहे हैं, अदरवाइज नहीं लेते। और रीज़न ये ठीक है। देखो, ठीक है ये सर। क्या हुआ ना कि कल तक तो प्लान कर लेते हम क्लास नहीं लेंगे, तो इसी तरह क्या हुआ, मम्मी जा रही तो बोला, मम्मी बोली कि चलो हम भी चलते हैं। फिर वहाँ पे क्या ऑफलाइन क्लास का कुछ फ़ोन आया था मेरे पास, अभी आया हुआ रेगुलर फ़ोन आ रहा है रांची में ऑफलाइन के लिए, उनसे मीटिंग था, तो हम इसलिए प्लान कर दिया रांची का। अदरवाइज हम कल तक तो यही, उससे पहले हमको रांची जाने का भी प्लान नहीं था ऑनेस्टली बोले तो अब यहाँ पे जब डिसीजन हुआ कि हम अब क्लास नहीं लेंगे, कल तक डिसाइड कर लेते क्लास नहीं लेंगे, स्टूडेंट आ ही नहीं रहा, तो हम खुद में डाउट करने लगे यार, सच में बता रहे, हम पर्सनली डाउट करने लगे कि हम ठीक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। लोगों को शायद पसंद ना हो, लेकिन जितने भी स्टूडेंट लोग का बहुत प्रेशर आया, बहुत रिक्वेस्ट आया, तो हमको भी ठीक नहीं लगा, तो इसलिए हम फिर एग्री हो गए। अदरवाइज सबका पैसा हम वापस करने वाले थे, इसलिए रांची का प्लान बन गया उसी वे में, अदरवाइज रांची का प्लान नहीं। पिछले बार हम भी करने वाले थे तब मना कर दिए। हाँ कब? पिछले बार हम भी कर रहे थे तब हम मना कर दिए थे कि आप पेमेंट मत कीजिए, तो यही रीजन था, इसलिए फिर वो रांची का प्लान हो गया, अदरवाइज रांची का प्लान नहीं होता, इसलिए फिर मंडे का हम टाइम रख रहे हैं। ठीक है, मंडे से हम लोग मिलेंगे रेगुलर वे में, किसी भी तरह का हेडेक मत लेना यार, कुछ भी कमी होगा उसको पूरा हम करेंगे, वो मेरे पे ट्रस्ट करो, भरोसा रखो, एक बार कर लो, देख लो, फिर तुम नए लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी रहा बेहिचक करके फ़ोन कर सकते हो, कुछ डाउट रहा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। रांची में किसी जो लोग हैं रांची में मिलना होगा तो हम टाइम बता देंगे, वहाँ जहाँ ऑफलाइन का वो बुला रहे हैं वहाँ आप लोग मिल सकते हैं रांची में, 24 को पहुँचेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग मिलते हैं फिर। कहाँ पर सर? रांची में कहाँ पर? रांची कौन में सा कोचिंग? रातू रोड जो हरमू वाला रोड, रातू रोड में जहाँ मिलता है ना, हरमू वाला रोड जाके रातू रोड मिलता है, उसके कॉर्नर में बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया हाँ सर, हम हरमू में ही रहते हैं सर। हाँ, तो बैंक ऑफ इंडिया के बगल में ना प्रज्ञा टावर है, उसी में कोई कोचिंग है क्या, अध्ययन करके समथिंग, तो उनका बहुत दिनों से कॉल आ रहा था, तो उनसे मिलना ही है, तो अगर किन्हीं को मिलना होगा तो हम ग्रुप में टाइम बता देंगे, मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं ठीक है जैसा सर। ठीक है, तो सब डाउट क्लियर हो गया ना? ओके सर। ओके, टाटा बाय बाय करें। बाय सर। ठीक है और कोशिश कीजिएगा कि और भी आप लोगों को कोई फ्रेंड सर्किल में कोई हो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिएगा यार, कराइएगा ज़रूर, थोड़ा भला हो जाए मेरा, है ना। ठीक है जी सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, हम लोग मंडे को मिलते हैं। अब बाकी ग्रुप में कुछ भी होगा, ग्रुप में हम लोग एक्टिव रहेंगे। ठीक है सर 5-6 को नहीं रहिएगा सर रांची में? 5-6 को? 5-6 मतलब क्या 5-6? अब जुलाई सर, अभी जून चल रहा ना। अच्छा 5-6 जुलाई हो सकता है, उस समय तक रहे रांची में ही रहे, मे भी रहे रांची में ही। क्यों, क्या हुआ? नहीं हम नहीं है ना, अभी बड़का गाँव में अच्छा आने वाले हम भी रांची। ठीक चलो कोई बात नहीं, बात करना। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ।
जल्दी मिलते, कुछ भी डाउट होगा ग्रुप में करके मैसेज कर देना या फिर हमको पर्सनल मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।